वेव ऑफ ऑडियंस मिल सकती है, जहां से रीच मल्टीप्लाई होने लगती है और वीडियो रिकमेंडेड फीड में अपीयर होने लगती है। कई बार इसी प्रोसेस के दौरान एक वीडियो सडनली वायरल मोमेंटम पकड़ लेती है, इंप्रेशंस रैपिडली इंक्रीज होने लगते हैं और क्रिएटर को लगता है जैसे एक इनविजिबल इंजन एक्टिवेट हो गया हो जो वीडियो को हर तरफ पुश कर रहा है, और असल में ये इंजन एल्गोरिदम और ऑडियंस के सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन होता है। और जब एक क्रिएटर इस पूरे सिस्टम को डीपली समझ लेता है तो उसकी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली इवॉल्व हो जाती है। वो हर वीडियो को एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म सिस्टम का पार्ट समझता है, जहां थंबनेल अटेंशन कैप्चर करता है, एसईओ डिस्कवरेबिलिटी क्रिएट करता है और एंगेजिंग कंटेंट व्यूअर को प्लेटफॉर्म पर होल्ड करता है। इसी जर्नी के एंड पर एक स्ट्रॉन्ग इंसाइट सामने आती है। यूट्यूब पर ग्रोथ किसी एक लकी वीडियो का रिजल्ट नहीं होती बल्कि एक कंसिस्टेंट प्रोसेस का आउटकम होती है, जहां क्रिएटर हर अपलोड के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है, थंबनेल्स को रिफाइन करता है, एसईओ सिग्नल्स को ऑप्टिमाइज करता है और ऑडियंस के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता है, और धीरे धीरे वही क्रिएटर यूट्यूब के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को समझकर उस सिस्टम के साथ काम करना सीख जाता है। सोचो, एक क्रिएटर सुबह उठकर अपने यूट्यूब डैशबोर्ड को खोलता है और स्क्रीन पर ग्राफ्स, नंबर्स और परसेंटेजेस का सिलसिला चल रहा होता है। एक तरफ एक्साइटमेंट है क्योंकि कुछ वीडियोस ग्रेजुअली व्यूज़ गेन कर रही हैं, और दूसरी तरफ टेंशन है क्योंकि अब भी कुछ वीडियोस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे रही, और इसी मोमेंट में उसे रियलाइज़ होता है कि यूट्यूब पर सक्सेस कभी लिनियर नहीं होता। ये एक डायनामिक बैटलफील्ड है जहां हर सेकंड व्यूअर बिहेवियर और एल्गोरिदम का इंटरेक्शन डिसाइड करता है कि कौन सी वीडियो ऊपर जाएगी और कौन सी बैकग्राउंड में फेड हो जाएगी। इस बैटलफील्ड में एक क्रिएटर के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अटेंशन कैप्चर करना, और ये काम सिर्फ कंटेंट के क्वालिटी से नहीं होता बल्कि थंबनेल और टाइटल का साइकोलॉजिकल पुल डिसाइड करता है कि व्यूअर उस वीडियो पर रुकता है या स्क्रॉल कर जाता है। और इसी वजह से टॉप क्रिएटर्स हर अपलोड से पहले थंबनेल्स को मल्टीपल वर्जन्स में टेस्ट करते हैं, कलर्स, एक्सप्रेशंस और कंपोजिशंस को एनालाइज करते हैं ताकि फाइनल वर्जन मैक्सिमम क्यूरियोसिटी जनरेट करे। लेकिन अटेंशन कैप्चर के बाद एक और चैलेंज शुरू होता है, रिटेंशन, क्योंकि एल्गोरिदम के लिए सिर्फ क्लिक का मतलब नहीं होता, वॉच टाइम और एंगेजमेंट का डेटा इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर व्यूअर वीडियो के फर्स्ट मिनट में एग्जिट कर जाए तो सिस्टम के लिए ये नेगेटिव सिग्नल है और वीडियो की रीच फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, चाहे थंबनेल और एसईओ परफेक्ट हो। यही वजह है कि एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर्स वीडियो के ओपनिंग सेकंड्स को सिनेमैटिक, सस्पेंसफुल और इंस्टेंटली एंगेजिंग बनाते हैं। वो विजुअल हुक्स, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग यूज़ करते हैं ताकि व्यूअर का अटेंशन ग्रैब हो और वो वीडियो के एंड तक एंगेज्ड रहे, और इसी एंगेजमेंट से एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि कंटेंट वैल्यूबल है और इसे ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करना चाहिए। अब बात करते हैं एसईओ के डीपर लेयर्स की, जो सिर्फ कीवर्ड्स और टैग्स से आगे जाती है। एल्गोरिदम आपके कंटेंट को टॉपिक रेलेवेंस, ऑडियंस सेटिस्फैक्शन और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करता है, और जब ये फैक्टर्स कंसिस्टेंटली स्ट्रांग हों तो आपका चैनल ग्रेजुअली निश अथॉरिटी डेवलप कर लेता है, जहां हर नए अपलोड पर एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेता है और टेस्टिंग फेज में इनिशियल बूस्ट देता है। और ये वही मोमेंट होता है जब क्रिएटर समझ जाते हैं कि यूट्यूब पर ग्रोथ रैंडम लक नहीं बल्कि एक सिस्टम का रिजल्ट है, जहां थंबनेल और एसईओ के सही कॉम्बिनेशन से वीडियो डिस्कवरी और एंगेजमेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकता है, और जो क्रिएटर्स इस सिस्टम को कंटिन्यूअसली रिफाइन करते हैं वो धीरे धीरे वायरल मोमेंटम को हार्नेस कर लेते हैं। इस पूरे जर्नी में एनालिटिक्स एक साइलेंट मेंटर की तरह काम करता है। हर मेट्रिक एक क्लू देता है कि व्यूअर का दिमाग कहाँ एंगेज हुआ, कौन से एलिमेंट ने अटेंशन कैप्चर की और कौन से मोमेंट पर इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ, और इसी डेटा को स्टडी करके क्रिएटर नेक्स्ट वीडियो की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करता है, थंबनेल्स को एडजस्ट करता है और एसईओ को ऑप्टिमाइज करता है। और जब ये लूप कंटिन्यूअसली रिपीट होता है तो क्रिएटर ग्रेजुअली एक इंसाइट डेवलप करता है कि यूट्यूब पर सक्सेस का असली फॉर्मूला क्रिएटिविटी प्लस साइकोलॉजी प्लस स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है, जहां कंटेंट सिर्फ 40% रोल प्ले करता है और रिमेनिंग 60% होता है प्रेजेंटेशन, थंबनेल, एसईओ और ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग का। और ये अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंशिएट करती है ऑर्डिनरी और सक्सेसफुल क्रिएटर्स को। एक और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स और एल्गोरिदमिक वेव्स को समझना भी क्रूशियल है। कभी कभी एक वीडियो टॉपिक नेचुरली ट्रेंडिंग हो जाता है और अगर थंबनेल और एसईओ रेडी हो तो आप इंस्टेंट एडवांटेज ले सकते हो, लेकिन अगर प्रिपरेशन वीक हो तो वो अपॉर्चुनिटी स्लिप कर जाती है, और इसलिए प्लानिंग और एंटिसिपेशन यूट्यूब स्ट्रैटेजी का कोर हिस्सा है। और ये प्लानिंग सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि वीडियो के ओवरऑल स्ट्रक्चर, हुक्स, पेसिंग, विजुअल स्टोरी टेलिंग और इवन थंबनेल पोजीशनिंग तक एक्सटेंड होती है, क्योंकि एल्गोरिदम और व्यूअर दोनों का रिएक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन और एंगेजमेंट पैटर्न से मेजर होता है। शायद इसी पूरे सिनेमैटिक इकोसिस्टम को समझने के बाद एक क्रिएटर का माइंडसेट इवॉल्व हो जाता है। वो हर वीडियो को रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक मूव के रूप में देखता है। हर थंबनेल एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, हर टाइटल एक डिस्कवरी क्यू है और हर पीस ऑफ एसईओ एक डायरेक्शनल सिग्नल है जो एल्गोरिदम को गाइड करता है।
और जब ये सारे एलिमेंट्स अलाइंड होते हैं तो एक वीडियो सिर्फ क्लिक जनरेट नहीं करती बल्कि एक वायरल मशीन बन जाती है। और अंत में ये रियलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब पर ग्रोथ सिर्फ कंटेंट के टैलेंट या लक से नहीं होती बल्कि एक डीपली एनालिटिकल और साइकोलॉजिकली अवेयर अप्रोच से होती है, जहां क्रिएटर कंसिस्टेंटली थंबनेल्स, एसईओ और एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज को रिफाइन करता है, ऑडियंस साइकोलॉजी को समझता है और एल्गोरिदम के इनविजिबल पैटर्न्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। और ये वही अंडरस्टैंडिंग जो व्यूअर्स को मेस्मराइज करती है, कमेंट्स जनरेट करती है, शेयर्स लाती है और अल्टीमेटली एक सस्टेनेबल यूट्यूब सक्सेस स्टोरी बनाती है।